प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम थोड़ा सा बात करें कि हमारा विश्वास रूपी जहाज कहाँ पर है। मेरे प्रियो, जब हम पहला तीमुथी उसका 1 अध्याय और 19 वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस तीमुथी को कहता है कि हे तीमुथी, विश्वास को और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण बहुत सारे लोगों का विश्वास रूपी डूब चुका है। और उनमें से ह्यूमनिस और सिकंदर एक हैं, कि इनमें से कुछ लोगों के नाम, 2 लोगों के नाम पौलुस यहाँ पर मेंशन कर रहा है। मेरे प्रियो, आप देखिए कि हमारा विश्वास और हमारा अच्छा विवेक, क्या हमने थामा हुआ है? क्या हमने पकड़ा हुआ है? क्या हम आज भी अपने विश्वास में खड़े हुए हैं? क्या हमारा विवेक शुद्ध है? क्या हमने अपने विवेक को शुद्ध बनाया हुआ है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपके विवेक में बातें करता, ना कि आपके कानों में। और पवित्र आत्मा ने हजारों बार आपके विवेक में बातें की हैं। क्या आपने पवित्र आत्मा के आवाज को सुना और उसका अनुसरण किया? क्या आप उस राइट विश्वास में बने हुए हैं जो चर्च का विश्वास है? चर्च का विश्वास है कि चर्च आने वाले जगत को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। चर्च का विश्वास है वो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। चर्च का विश्वास है कि वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठाया जा रहा है। चर्च का विश्वास है कि परमेश्वर खुद चर्च के लिए एक नया शहर बना रहा है। चर्च का विश्वास है कि परमेश्वर एक नया जगत चर्च के लिए बना रहा है। क्या आपके कॉन्शियस में ये बातें चलती हैं? क्या आपके विवेक में ये बातें हैं? क्या आपका विश्वास इन बातों के ऊपर है? अगर आपके पास ऐसा एक विवेक है, अगर आपके पास एक ऐसा विश्वास है, तो आपके विश्वास का जहाज डूबा हुआ नहीं है, वो अपनी राइट मंजिल की ओर बह रहा है। और अगर आपका विश्वास और आपका विवेक इन दोनों बातों से दूर निकल गया है, तो मैं कहना चाहूंगा आपका विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है मेरे प्रिय। ये डूबना पानी में नहीं। कैसे विश्वासी लोग डूबते जा रहे हैं, कैसे सेवकाई करने वाले लोग डूबते जा रहे हैं। जब आप पहला तिमोथी 6 अध्याय और 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य बहुत सारी व्यर्थ और हानिकारक अभिलाषाओं में अपने आप को फंसाते जा रहे हैं, जिससे वो विनाश के समुद्र में डूब रहे हैं। और वो सच्चे विश्वास से भटक कर बहुत सारे दुखों से छलनी हो रहे हैं। मेरे प्रियो, इंसान का जो डूबना है वो बहुत सारी अभिलाषाओं के अंदर है। हम विश्वासी होते हुए इस संसार में अपनी अभिलाषाओं को फैलाए हुए हैं। सेवकाई करते हुए हम अपनी अभिलाषाओं को इस संसार में व्यर्थ वस्तुओं के पीछे लगाए हुए हैं, जिससे हम इस संसार के गर्त के समुद्र में डूब चुके हैं और अपने सच्चे विश्वास से भटक चुके हैं और बहुत सारे दुखों से छलनी हो चुके हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख ऐसे हैं जो ना तो परमेश्वर की ओर से हैं और ना शैतान की ओर से हैं, जो हमने खुद ही अपने जीवन में पैदा किए हैं मेरे प्रियो। आज आप कलीसियाओं का मन देखें किन संदेशों की ओर है। आज आप अगुओं के प्रचारों को देखें, उन्होंने किन प्रचारों के साथ, किन संदेशों के साथ चर्च को भर दिया है। जब आप दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और उसके 10 वचन को देखते हैं तो तिमोथी तो पौलुस कह रहा है कि देमास ने इस संसार को प्रिया जानकर मुझे छोड़ दिया है। आज बहुत सारे लोगों ने अपने सच्चे विश्वास को इस संसार को प्रिया जानते हुए छोड़ दिया है। आज चर्च सही विश्वास में नहीं है। आज चर्च उस विश्वास में नहीं है जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह लूका 18 अध्याय में करते हैं कि जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पृथ्वी के ऊपर पाऊंगा? क्या मैं उस विश्वास को चर्च के अंदर देखूंगा कि हाँ, मेरे लिए परमेश्वर एक घर बना रहा है? क्या मैं चर्च के लिए उस विश्वास को, अंदर चर्च के लिए उस विश्वास को देखूंगा कि हाँ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुझे दोबारा जल्दी लेने के लिए आएगा? क्या मैं उस विश्वास को कलीसियाओं के अंदर देखूंगा कि कलीसियाओं के लिए परमेश्वर के पास एक अनंत मिरास है, एक अविनाशी धन है? यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊंगा तो क्या मैं उस विश्वास को दुनिया में देखूंगा? आप आज के सेवकों के अंदर, आज की कलीसिया के अंदर, क्या आप इन चीजों के लिए विश्वास को देख पा रहे हैं?
जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि लोग संसार को प्रिय जानकर सच्ची मसीहत से भटक चुके हैं। लोग संसार को प्रिय जानकर अपने विश्वास के जहाज को डुबो चुके हैं। हालेलुया। इब्रानियों की किताब और जब उसका 2 अध्याय तो 1 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो बातें आपने सुनी है उन पर और ज्यादा ध्यान लगाए रहो, कहीं आप बहक कर दूर ना चले जाएं। ये भटक कर दूर जाना एकदम से नहीं होता। एकदम से कोई सेवकाई नहीं भटकती। एकदम से कोई विश्वासी नहीं भटकता। ये धीरे धीरे, ये स्लो पॉइजन होता है। ये मीठा जहर होता है। धीरे धीरे एक व्यक्ति भटकता भटकता इस संसार में इतना उलझ जाता है, उसे पता भी नहीं होता कि मेरी सेवकाई इस संसार में उलझ गई है। मेरी सेवकाई का मकसद इस संसार में उलझ गया है। मेरा विश्वासी जीवन इस संसार में उलझ गया है और अब आने वाले संसार के लिए मेरे पास कोई आशा नहीं है। यीशु के दूसरे आगमन के लिए मेरे अंदर कोई विश्वास नहीं है। मेरी संपूर्ण आशा और मेरा संपूर्ण विश्वास सिर्फ इस संसार में है। और इस प्रकार बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है। आप अपने विश्वास को थामे रहें, शुद्ध विवेक को थामे रहें, ताकि जब प्रभु आए तो आपके अंदर खरे विश्वास को पाएं। अपनी दौड़ को, अपने विश्वास की दौड़ को बखूबी पूरा करें। उसे संसार में उलझकर अपनी दौड़ के पुरस्कार से रह ना जाए मेरे प्रियो। क्योंकि आपका पुरस्कार, आपका इनाम इस संसार में नहीं है। आपका पुरस्कार, आपका इनाम और आपका जगत आने वाला जगत है। आपकी सेवकाई का पुरस्कार आने वाले जगत में है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को, आपकी सेवकाई को खुदाबंद आपके विश्वासी जीवन को ब्लेस करे।